इस चैनल पर देख रहे हैं आप विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना 2027 से संबंधित जानकारी। अभी आपकी जनगणना से संबंधित ट्रेनिंग संपन्न हो गई होगी। आपको एक ऐप दिया गया है HLO ट्रेनिंग ऐप। HLO ट्रेनिंग ऐप पर आपको कुछ कार्य करके देख लेना है, सर्वे करके देख लेना है। इस ऐप को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिन्हें आप कर देते हैं, उनमें सुधार नहीं हो सकता और आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो इस ऐप को पहले आप बहुत ही अच्छी तरह से समझें, उसके पश्चात इस पर कार्य प्रारंभ करें। और अभी जो ट्रेनिंग ऐप है इस पर आप कार्य करके देख लें, ताकि जब आप रियल मकान सूचीकरण का कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जैसे ऐप आप देख रहे हैं HLO ट्रेनिंग ऐप, इसे ओपन करें। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक पिन दर्ज करना होगा। अब यह पिन कब आपको प्राप्त होगा, तो आपको ईमेल के माध्यम से आपको एक आईडी दी गई होगी और पासवर्ड दिया गया होगा। पहले आप उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा और पासवर्ड जनरेट करने के पश्चात एक पिन भी यहाँ पर बनाना होगा। यह पिन किस लिए है, जब भी आप पासवर्ड बनाने के उपरांत पिन बना लेते हैं तो इसे आपको कभी भी ओपन करेंगे तो इसी पिन के द्वारा आपको इसे ओपन करना होगा। जो 4 अंकों का पिन होता है जो आपने बनाया है, इसी पिन के द्वारा आगे ऐप ओपन होता है। यहाँ पर जब आप पिन जनरेट करेंगे तो भाषा सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको प्राप्त होगा। तो भाषा के संबंध में विशेष ध्यान रखें। आपको हिंदी सिलेक्ट करना है तो उस भाषा को सिलेक्ट करना ना भूलें। एक बार चुनी गई भाषा को आप फिर से बदल नहीं सकते। तो भाषा सिलेक्शन के समय आप विशेष ध्यान रखें, भाषा हिंदी ही सिलेक्ट करें। अब यहाँ हम पिन दर्ज करते हैं और आगे देखते हैं ट्रेनिंग ऐप पर आपको कौन से कार्य करना है, या जब आप एक्चुअल मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे तो वहाँ पर कौन से कार्य करना है और कौन से कार्य नहीं करना है। इस जानकारी को हम विशेष रूप से देखेंगे। तो यहाँ पर पिन दर्ज करें और ऐप को ओपन करें। अब हम आगे देखते हैं इस ऐप पर कौन सा कार्य आपको करना है और कौन सा कार्य अभी नहीं करना है, उस कार्य को कब करना है, यह सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं जो स्क्रीन है ओपन होगी। अब इसमें आप जानकारियाँ देख लें। आपको जो HLB अलर्ट की गई है वह प्रदर्शित हो रही है और नीचे पता भी प्रदर्शित हो रहा है। संघराज क्षेत्र, जिला, तहसील, ताल्लुक इत्यादि, नगर, गांव, वार्ड कोड या मकान सूची, ब्लॉक नंबर, एक ब्लॉक आपको दिया जाएगा, उसका नंबर भी यहाँ पर शो होगा। अब नीचे आप देखें नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या। यहाँ पर आप भवनों की अपेक्षित संख्या लिख सकते हैं। जब आप नजरी नक्शा बनाते हैं, नजरी नक्शे के अनुसार आपको लगभग कितने मकान नजरी नक्शे में प्राप्त हुए हैं, उन मकानों की संख्या लिखें। यह 100 भी हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो जो भी मकान या भवन आपको नजरी नक्शे के अनुसार प्राप्त होते हैं उन्हें लिखें, और उन भवनों में जनगणना मकान लगभग कितने हैं उस संख्या को भी आप लिख लें। यहाँ उदाहरण स्वरूप 2 और 6 लिखे गए हैं। यहाँ पर आप 150, 200 भी लिख सकते हैं भवनों की अपेक्षित संख्या, और जनगणना मकानों की संख्या 600 या 700 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इस जानकारी को भर दें। अब आप देखें ऊपर जो 3 लाइन प्रदर्शित हो रही हैं, यहाँ से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होगी, तो 3 लाइन्स को आप टच करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं HLB मानचित्र, और इसके ऊपर पासवर्ड बदलें। यदि आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं अभी तो पासवर्ड भी बदल सकते हैं, और पासवर्ड नहीं बदलना है तो HLB मानचित्र आप किस प्रकार से देखेंगे, तो HLB मानचित्र पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखें ब्लॉक कोड यहाँ पर दिया गया है, अक्षांश, देशांतर, अर्थात आपकी लोकेशन भी यहाँ प्रदर्शित हो रही है। और इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो डाउनलोड पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ आप देखेंगे क्या आप ब्लॉक ID जो भी यहाँ पर दी गई के लिए मानचित्र डाउनलोड करना चाहते हैं। चूँकि यह मानचित्र आप डाउनलोड करके देख लें, यहाँ सीमा रेखा दी गई होगी कि आपके जो आपको ब्लॉक अलॉट किया गया है तो वह कहाँ से कहाँ तक है। डाउनलोड पर क्लिक कर दें। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखें डाउनलोड कंप्लीट HLB मैप 0193, यह आपका डाउनलोड हो चुका है। अब हम माई फाइल्स में जाकर डाउनलोड में देखेंगे तो यह मानचित्र आपको प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से आप जो आपको अपने HLB का मानचित्र दिया गया है उसे डाउनलोड कर लें, उसी के अनुसार आप अपना नजरी नक्शा तैयार करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर यह जानकारी हमने देख ली। अब इस पर आपको प्रैक्टिस करके देखना है। प्रैक्टिस जैसी आप करेंगे उसी प्रकार से आपको एक्चुअल मकान गणना या मकान सूचीकरण का कार्य करना है। तो नीचे आप देखें मकान सूचीकरण कार्य। अब मकान सूचीकरण का कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक कर दें। अब यहाँ एक सूचना प्रदर्शित होगी। चूंकि यह ट्रेनिंग ऐप है तो इस ऐप में प्रारंभ तिथि 30/4/2026 तक डाले गए सभी
डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 30/4/2026 को हटा दिया जाएगा। इस पर जो भी आप कार्य करेंगे इसे 30/4/2026 को हटा दिया जाएगा। ठीक है पर क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं मुख्य कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। मकान सूचीकरण कार्य, मकान सूची ब्लॉक नंबर प्रदर्शित हो रहा है और मकान सूची की प्रविष्टि। आप कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो मकान सूची की प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे तो मकान सूचीकरण संबंधी कार्य आप कर सकेंगे। और भी हम बॉक्सेस देख लें यहाँ पर कौन सा कार्य आपको करना है, किस बॉक्स को अभी क्लिक करना है और किस बॉक्स को क्लिक नहीं करना है। तो कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो मकान सूची की प्रविष्टि यहाँ से करेंगे। डेटा अपडेट करना चाहते हैं, जो आपने मकान सूची की प्रविष्टि की है और आप देखते हैं किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो सेकंड जो बॉक्स है डेटा अपडेट करें, इस पर क्लिक करके दर्ज किए गए डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं सिंक करें, सिंक करें पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कार्य किया है वह डेटा आपका सेव हो जाता है। जब भी आप 10 या 20 मकान या भवन की गणना कर लेते हैं तो उस जानकारी को सिंक करना भी अनिवार्य है, क्योंकि यह डिलीट भी हो सकती है। तो 10 या 20 मकान या भवन आप करते जाएं और डेटा सिंक कर लें। अब डेटा सिंक आपने कर लिया। डेटा सिंक के ऊपर आप देख रहे हैं पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। यदि आप डेटा सिंक कर देते हैं और जानकारी में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, इसके द्वारा उस डेटा को संशोधित कर सकते हैं। इस जानकारी को भी हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें कि बगल में सारांश देखें का बॉक्स है। यदि आप सर्वे किए गए डेटा का सारांश देखना चाहते हैं तो सारांश देखें पर क्लिक करें और सारांश देख सकते हैं। अब आपको यहाँ कौन सा कार्य नहीं करना है, जो आखिरी बॉक्स है पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। इसे सर्वे के दौरान कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है। पूर्ण के रूप में चिन्हित करें जब आपकी सर्वे पूर्ण हो जाती है। सुपरवाइजर जो आपके होंगे वह आपकी सर्वे को चेक कर लेते हैं और आपका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है कि आपको अब किसी भी भवन की गणना नहीं करनी है, आपका कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। तो पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से जैसे ही आप पूर्ण के रूप में चिन्हित कर देंगे तो फिर इस ऐप पर किसी भी प्रकार की आप गणना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर गणना आपकी पूर्ण मान ली जाती है। तो इस प्रकार से आप इन बॉक्सेज पर कार्य करेंगे और सभी बॉक्स आपको यूज करने होंगे, क्योंकि मकान सूचीकरण की प्रविष्टि आप पहले बॉक्स से करेंगे और सूचीकरण का कार्य करते हुए आपने जो डेटा सेव किया है, डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो सेकंड बॉक्स। तीसरा बॉक्स यदि आपने डेटा सिंक कर दिया उसमें किसी प्रकार सुधार करना चाहते हैं तो यूज करेंगे। सारांश देख सकते हैं और डेटा सिंक कर सकते हैं। तो पूर्ण के रूप में चिन्हित आप बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब आपका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। नीचे आप देखें भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजाइन और विकसित इस ऐप को किया गया है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी। यहाँ पर जैसे ही आप मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं यह बॉक्स ओपन होते हैं। किस बॉक्स से आप कौन सा कार्य करेंगे, मानचित्र या जो नक्शा है जो हमें प्रदान किया गया है उसे किस प्रकार से देखेंगे। तो यह होगी प्रारंभ करने की जानकारी। मकान सूचीकरण का आप कार्य किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे, तो जैसे हमने देखा पहले बॉक्स से आप मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हमने सावधानियाँ देख ली, किस प्रकार से आपको कार्य प्रारंभ करना है वह जानकारी देख ली। अगले वीडियो में हम देखेंगे मकान सूचीकरण का कार्य आप किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। जैसे यहाँ हम शॉर्ट में देख लेते हैं, मकान सूची की प्रविष्टि पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से मकान सूचीकरण का कार्य आप प्रारंभ करेंगे। लाइन क्रमांक दी गई है, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो इस जानकारी को हम अगले वीडियो में देखते हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात देखेंगे। पहले भवन पर आप पहुँचते हैं तो किस प्रकार से कार्य प्रारंभ करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं यदि भवन नंबर समान है तो दोहराएं बटन को दबाएं। कब हमें इस दोहराएं बटन को दबाना है, कब नया यहाँ पर क्लिक करना है। उसी प्रकार से नीचे जनगणना मकान कब हमें दोहराना है और कब नया पर क्लिक करना है, संपूर्ण जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। परिवार से संबंधित जानकारी भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि जनगणना से संबंधित जो भी जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। इस जानकारी को अपने साथी में भी शेयर करें ताकि मकान सूचीकरण प्रारंभ करने से पहले इन सावधानियों को वही भी देख लें और किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पर यदि आप एक मिस्टेक कर देते हैं तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है, परेशान आपको होना पड़ सकता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, इस ऐप को आप उसी मोबाइल में डाउनलोड करें जिसमें रजिस्टर्ड आपकी सिम है। किसी अन्य डिवाइस पर आप इसे लॉगिन नहीं कर सकते। और जैसे ही कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो ऐप को ना तो आप डिलीट करें और ना ही उसकी स्टोरेज को खाली करें।
जब तक कि आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। तो हमारे साथ बने रहें, जानकारियाँ देखते रहें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।